सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। ये वीडियो होगी हमारी BPCC 105 के यूनिट 7 इकाई 7 प्रतिदर्श चयन तकनीक, जिसमें हम लोग ने कल जनसंख्या और प्रतिदर्श पढ़ा था। तो आज हम लोग को बस प्रतिदर्श की चयन की तकनीक पढ़नी है। तो प्रतिदर्श चयन और प्रतिदर्श चयन तकनीक। तो प्रतिदर्श चयन अनुसंधान में बहुत उपयोगी, जो उसको शोध में रिसर्च में बहुत उपयोगी माना जाता है। यह अनुसंधान सर्वेक्षण की सटीकता को निर्धारित करने में मदद करता है। यदि प्रतिदर्श में कोई गलती है तो इसका परिणाम सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी शोध पर। हम विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके शोधकर्ता की स्थिति और आवश्यकता के आधार पर प्रतिदर्श इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के लिए प्रतिदर्श चयन तकनीकों में बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है और अनुसंधान में किसी भी क्षेत्र में उसके महत्व को कमी नहीं किया जा सकता। यह हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब हम एक फल या सब्जियां लेते हैं तो हम प्रत्येक अलग अलग टुकड़े को नहीं देखते, बस हम कुछ वस्तुओं को चुनते हैं और जांचते हैं कि पूरे ढेर में के बारे में एक विचार बना लेते हैं कि टमाटर सब अच्छे हैं। कुछ टमाटर चेक करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि सारे टमाटर अच्छे हैं। चावल को जैसे टेस्ट करके पता किया जाता है कि 3-4 दाना चावल अगर पक गया है तो मतलब पूरा चावल पक गया है। एक प्रतिदर्श की जांच के लिए हम पूरे क्षेत्र को से कम संख्या में इकाइयों का चयन करते हैं और उन्हें प्रतिनिधि मानते हैं। फिर हम उनका गहराई से अध्ययन करते हैं और उन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं जो पूरे क्षेत्र के लिए सामान्यीकृत और एक प्रतिदर्श जांच की जनगणना जांच की तरह सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं करते। यह केवल कुछ इकाइयों और कुछ पूर्व निर्धारित आधार पर चुनती है। तो निर्धारित आधार होता है हमारे शोध के अनुसार, उसके अनुसार हम चुनते हैं अपने प्रतिदर्श को, और वो आधार पहले से तय होता है। तो प्रतिदर्श चयन तकनीक के लक्षण: लागत और समय। यह अत्यधिक लागत प्रभावी और कुशल और जिसमें जनसंख्या तकनीक की तुलना में कम समय लगता है। प्रतिदर्श चयन में ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक ढूंढे जा रहे हैं, पैसा खर्च किए जा रहे हैं प्रतिदर्श के लिए, नहीं, इसमें कम लागत और कम समय लगता है। विश्वसनीयता: यदि हम प्रतिदर्श इकाइयों की सावधानी से चुनते हैं तो सर्वेक्षण किया गया मामला चरित्र में विविधपूर्ण नहीं है, तो नमूने में प्राप्त परिणामों की जनसंख्या सर्वेक्षण से समान विश्वसनीय नहीं होनी चाहिए। मतलब विश्वसनीयता खड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा एक प्रतिदर्श चुन लिया जिसका जिसका व्यवहार या जिस भी क्षेत्र में हम जाना चाहे वो बाकियों से बहुत ही अलग थिंकिंग में चल रहा है, तो इसका हमें सही से सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। गहन अध्ययन करना चाहिए, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक को माने नहीं, अध्यात्म वाला इंसान हो, सब तरफ की दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। उपयुक्तता: अधिकतम संख्या में शोध सर्वेक्षण में प्रतिदर्श तकनीक का उपयोग करते है, क्योंकि जब भी यह मामला प्रकृति में विविध नहीं होता, इकाइयों की एक छोटी संख्या का अध्ययन पर्याप्त है या ज्यादातर स्थितियों में लागू होता है। उपयुक्त मतलब सब जगह ही उपयुक्त होता है, हर चीजों में समझने के लिए, माइंडसेट समझने के लिए उपयोग है। प्रतिदर्श चयन तकनीक की त्रुटियां भी होती है। शुद्धता हर बार वैसी नहीं मिलती जैसा हम चाहते हैं। इकाइयों का परिवर्तनशीलता, कई चीजें बदल जाती है क्योंकि प्रतिदर्श हमारा गलत हो सकता है। गलत निष्कर्ष निकलता है क्योंकि प्रतिदर्श गलत हो सकता है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता और प्रतिदर्श उस रूप में सोचता ही ना हो या उस हिसाब से उसकी सोचने की क्षमता ही कम हो, तो पूरा आपके रिसर्च खराब हो सकती है। असंभव प्रतिदर्श चयन मतलब ऐसा प्रतिदर्श चयन जिसमें हमें असंभव हो, जो प्रतिदर्श ढूंढना उसको हम ढूंढने निकले और फिर वो हमारा रिसर्च को गड़बड़ा सकता है। प्रतिदर्श चयन तकनीक का उपयोग कब और कहाँ करना है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ आपको प्रतिदर्श चयन करना है। बड़े या अनंत आकार मतलब जहाँ बहुत बड़ा आंकड़ा हो और एक अनंत आंकड़ा हो तब आप कर सकते हो। यदि पूर्ण सटीकता की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको ये नहीं कंफर्म करना है कि 50.1.35 था या 34 था, तो इतनी सटीकता चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है 51 और 53 के बीच में हो सकता है, तो आप इस बीच में एक प्रतिदर्श को ले सकते हो। ठीक है, यहाँ जनगणना संभव नहीं है। जहाँ ऐसा लगे जनगणना संभव नहीं है, सब लोग इधर भाग रहे हैं, कोई लोग उधर भाग रहा है, कोई लोग इधर भाग रहा है, तो जैसे इंडिया में जनगणना के लिए आजकल अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है, तो जनगणना कई जगह की संभव नहीं होती। जैसे इंडिया की भी जनगणना बहुत असंभव सी कहानी है। समरूपता: यदि किसी क्षेत्र की इकाइयों के बीच कोई अंतर नहीं हो तो प्रतिदर्श चयन तकनीक का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त है।
यदि किसी क्षेत्र की इकाइयों के बीच में कोई अंतर नहीं हो तो प्रतिदर्श चयन, मतलब जहाँ दो लोग, वहाँ जहाँ कोई अंतर ना हो, जहाँ सब लोग समान हो, वहाँ से किसी को भी प्रतिदर्श चुना जा सकता है आराम से। अगर जहाँ अंतर रहता है वहाँ 2 प्रतिदर्श चुनाए गए, यहाँ 3 तरीके की कहानी है, वहाँ 3 प्रतिदर्श चुनाए गए, यहाँ 4 तरीके की कहानी है, वहाँ 4 प्रतिदर्श चुनाएगा। प्रतिदर्श चयन की तकनीक तो जैसे कि पहले बता चुका गया है, संभाव्यता प्रतिदर्श चयन है और गैर संभावित प्रतिदर्श चयन है। गैर संभावित और संभावित दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से आते हैं। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन यह एक प्रतिदर्श चयन तकनीक है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक तत्व के चयन की संभावना समान संभावना होती है। ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव होता है, इसलिए इसे यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन के रूप में भी जाना जाता है। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, ठीक है, जहाँ प्रत्येक इकाइयों का तत्व की जनसंख्या अलग अलग व्यक्ति को चयनित होने का समान अवसर मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम 60 में से 25 छात्र को चुनते हैं तो प्रत्येक को चयनित होने की 1/60 की संभावना है। अगर सबको इक्वल परसेंटेज है उस प्रतिदर्श बनने की। ठीक है, तो प्रतिदर्श चुनने में बहुत सारी तरीके होते हैं। लॉटरी विधि होती है, घूर्णन ड्रम का उपयोग किया जाता है जिसमें बॉटल को तुम घुमाने का मतलब तुम घुमा सकते हो, और अनुक्रमित सूची के आधार पर कि ऐसा होता है एक सूची बनाए उसमें अनुक्रमित सूची के द्वारा चुन लिया गया, जिसका मतलब अभी हम बता दे रहे हैं। वर्णमाला संख्या या भौगोलिक अनुरूप में बनाए गए रखना शामिल है। इस प्रक्रिया में इकाइयों को संख्यात्मक, वर्णनात्मक और भौगोलिक अनुक्रम में तोड़ा जाता है, तो संख्यात्मक चयन के लिए 3 गुण को मिल जाते हैं। इकाइयों के लिए चुने गए वर्णानुक्रम चयन के लिए उन सभी नामों को चुन सकते हैं जो स्वर से शुरू होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे ही होते हैं ना, यही होता है ना वॉवल्स। तो प्रतिदर्श चुनते समय बरती जाने वाली सावधानियां कि शोधकर्ता को जनसंख्या को संपूर्ण भिन्नता व अवगत होना चाहिए कि कौन कितनी कितनी भिन्नताएं है, उसी भिन्नताओं के आधार पर चुनना रहता है। उसे क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं की, आबादी का इकाइयों की संख्या के साथ दायरे के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद कौन सा क्षेत्र स्टार्ट होता है, कौन सी भाषा की विविधता है, कौन सा दृष्टिकोण है, किधर का कौन सा नेता है, किधर का कैसा नेतृत्व है, किधर की कैसा समुदाय है, सब चीज़ों पर उसका ध्यान होना चाहिए। क्षेत्र की इकाइयाँ आश्रित जुड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यादृच्छिक चयन संभव नहीं है। स्तरित प्रतिदर्श चयन, जब जनसंख्या उपसमूह में विभाजित किया जाता है जिसे एक प्रकार से गठित स्तर कहा जाता है, जिसमें समूह के भीतर इकाइयों एक दूसरे के समान विशेषताओं को साझा करती है लेकिन अन्य उप समूहों के साथ विषम होती है, जिसके बाद इकाइयों के प्रत्येक स्तर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इससे स्तरित प्रतिदर्श चयन कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक स्तर को चीज़ों को चुना जाता है, हर स्तर को भिन्न भिन्न रूप में बांट करके। यह तकनीक जानबूझा और यादृच्छिक प्रतिदर्श दोनों का उपयोग करती है। सबसे पहले हम पूरी आबादी को उनके सजातीय चरित्र के आधार पर उप समूहों में विभाजित करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, जैसे कि एक एरिया में बंगाली, मद्रासी, तमिल और इंडियंस, बिहारी ऐसे करके रहते हैं, तो ये एक उप समूह हो गया। तो इसको मैं बांटना, मुसलमान, जैन, बुद्धिज़्म, इसको उप समूह में बांट करके फिर प्रतिदर्श चुना जाता है। ठीक है, तो फिर आ गया गुण प्रतिदर्श चयन, जिसमें किसी खास गुण पे जोर दिया जाता है, जैसे 12th पास हो, 10th पास हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो। ठीक है, क्रमबद्ध प्रतिदर्श चयन, इस प्रकार के प्रतिदर्श हम तत्वों को क्रमबद्ध रूप से चुनते हैं, यादृच्छिक रूप से, सिवाय पहले तत्व के। आबादी में नियमित अंतराल जिसमें तत्वों को चुना जाता है, इन सभी तत्वों को पहले अनुक्रमित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक को चुने गए की समान संभावना रहती है। प्रतिदर्श का आकार को n के रूप में चिह्नित किया जाता है, जिसमें अपनी जनसंख्या के साथ के तत्वों का उपसमूह में विभाजित किया जाता है। तब तक के समूह कहानी क्या है, इसमें भी समान रूप से चुना जाता है, लेकिन किसी एक चीज पे फोकस किया जाता है और फिर उसमें समानताएं दिखाई जाती है। जहाँ तक शायद यही कहना चाह रहा है, क्रमबद्ध करके उसे किसी भी स्थिति में आयु के अनुसार कर दे, किसी भी तरीके से कर सकता है। और इतनी कहानियाँ ऊपर और मैथ टाइप की कुछ है, तुम लोग देखना है तो देख लेना। बहुस्तरीय प्रतिदर्श चयन, जहाँ बहुत तरीके का प्रतिदर्श होता है, यहाँ पे एक टेस्ट हो सकता है, फिर वहाँ साक्षात्कार हो सकता है,
फिर एक डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, फिर एक ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, कई तरीके के जिसमें चरण होते हैं। पहले ज़मीन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कई तरीके के तुम समझ सकते हो। असंभाविता प्रतिदर्श चयन। यह प्रतिदर्श चयन तकनीक यादृच्छिककरण पर निर्भर नहीं करती। यह एक प्रतिदर्श को के तत्वों को चुनने के लिए शोधकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है। इन तकनीक का परिणाम में एक पूर्वाग्रह हो सकता है जिसमें सभी तत्वों की जनसंख्या की इकाइयों के लिए समान प्रतिनिधित्व होना मुश्किल हो जाता है। इसे गैर यादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श चयन, जिसमें तुम्हारा उद्देश्य होता है कि सिर्फ इंजीनियर को लेना है, सिर्फ डॉक्टर्स को लेना है, सिर्फ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको लेना है। ठीक है। कोटा प्रतिदर्श चयन, जिसमें एक कोटा होता है कि सिर्फ ओबीसी को लेना है, AWS को लेना है, जनरल्स को लेना है, ठाकुरों को लेना है, गुर्जरों को लेना है, जाट को लेना है, मुसलमानों को लेना है, जैन को लेना है, बुद्धिज्म को लेना है, नीट वाले को लेना है, बायो वाले को लेना है। कई तरीके को तुम कोटा में बांध सकते हो। ईमानदार वाले कोटा हो या कोई क्या बोलते हैं अच्छी बॉडी बिल्डिंग का कोटा हो, समझ सकते हो इसको कई तरीके के कोटे में। सुविधा प्रतिदर्श चयन। इस प्रतिदर्श चयन का अध्ययन में तत्वों और वस्तुओं की जांच करता है। सुविधा के अनुसार चुना जाता है। योजना की प्रक्रिया के अनुसार जानकारी एकत्र करने की कोई प्रयास नहीं है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग पर्यटन यात्रा करते समय करते हैं। वह कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिसमें हम मिलते जुलते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं। इसी आधार पर हम धारणा बनाते हैं और एक देश या राज्य की पूरी आबादी का सामान्यीकृत करते हैं। जैसे कि कोई आ गया, कोई फॉरेनर इंडिया में, हम लोग उससे बात करके उसके देश की थिंकिंग का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सुविधा प्रतिदर्श चयन होता है। रेफरल 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 स्लैश हिम का दुख प्रतिदर्श चयन। प्रतिदर्श चयन की इस पद्धति में उपयोगकर्ता शोधकर्ता द्वारा तब किया जाता है जब वह आबादी के बारे में पूरी तरह से अनजान होता है। मतलब वो किस जाति की क्या थिंकिंग करती है, कौन सा उसका नेता है, कैसे कैसे विचार वो रखती है, कैसा उसका सांस्कृतिक व्यवहार है। तो वह एक तत्व या व्यक्ति को चुनता है और उसमें से अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में अनुशंसा मांगता है, जिसकी विशेषता का वर्णन वह प्रतिदर्श की आवश्यकता के अनुरूप कर सकता है। तो एक व्यक्ति को चुना जाता है और पूछा जाता है कि कैसे कैसे आपके समाज में लोग हैं, उनकी कैसी कैसी थिंकिंग है, वो किस किस दिशा में सोचते हैं, उनका कैसा कैसा अपना पर्सनल अनुभव और व्यवहार है, और उस अनुभव व्यवहार के आधार पे वो उनको चुन सकता है प्रतिदर्श के रूप में। यहाँ पे कोने में सारांश दिख चुका है, मतलब कहानी खत्म होने वाली है। तो छोटा ही चैप्टर था, आप लोग को उतना मज़ा आया है नहीं पता नहीं, लेकिन वीडियो पर लाइक चाहिए ज़रूर से। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप अपने कमेंट और डाउट पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, और आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, और मेहनत से सब कुछ पा सकते हो आप। बाय।